बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा फंक्शंस पे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो जब बात आती है फ़ंक्शंस की तो हम पहले इन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर फ़ंक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली फ़ंक्शंस रीयूजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब रीयूजिंग से मुराद ये है कि जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो उसके अंदर हमारे पास ऐसा काम होता है कि जिसको हम फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह अगर आप एक कैलकुलेटर की एग्जांपल लेंगे, कैलकुलेटर में क्या क्या काम हो रहा होता है, तो बेसिक उसमें हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं, डिवाइड भी कर रहे होते हैं, उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं और प्लस भी कर रहे होते हैं। तो उसमें लेकिन वो प्रोग्राम एक ही है, बेसिकली वो प्रोग्राम कैलकुलेटर का है, लेकिन उसके अंदर काम काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कोडिंग की बात आती है, हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास वो जो एक एक काम होता है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मल्टीप्लाई का है, डिवीज़न का है, तो हम उनके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। एक कोड हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई के लिए, एक कोड लिख देते हैं हम डिवीज़न के लिए। इस तरह बाकी भी हम अलग-अलग उनके ब्लॉक बना देते हैं जिनको हम बेसिकली फंक्शंस कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो अब अगर हम उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो वो तो एक अलहदा तौर पे मतलब ब्लॉक बन जाता है। तो हम उनको मतलब जब हमें रिक्वायर होते हैं तो हम उनको कॉल किस तरह करते हैं। तो बेसिकली जब कॉल की बात आती है तो होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक मेन प्रोग्राम होता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है और हमारे पास कुछ छोटे सब टास्क हैं, यानी कि दूसरे कोई फंक्शन है। फ़र्ज़ करें मैं ये फंक्शन बना देता हूँ छोटे छोटे। ये मेरे पास 3 फंक्शन है और ये मेरे पास एक मेन फंक्शन है। जिस तरह फंक्शंस की पहचान, चूँकि मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई थी कि फ़ंक्शंस क्या होता है, कि फ़ंक्शंस का सबसे पहले तो जो है फ़ंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा। उसकी बड़ी पहचान ये है कि उसके नाम के साथ हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उनका एरिया तय करते हैं जिनके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि फ़ंक्शंस को अगर हम उनके छोटे छोटे हिस्से कर दिए तो हम उनको कॉल किस तरह करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास ये एक बड़ा सा मेन फंक्शन है और ये मेरे पास एक छोटे छोटे फंक्शन है, तो मैंने करना क्या है, ये जो मेन फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन और ये होते हैं कॉल्ड। तब होता क्या है कि जब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कैलकुलेटर है और ये मेरे पास उनके जो 3 मल्टीप्लाई, डिवीज़न और जो सब्ट्रैक्शन के है वो मेरे पास ये पड़े हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करके मुझे रिज़ल्ट दो। तो ये कॉलिंग फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम जो वो 2 नंबर एंटर करते हैं तो ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है आगे जाके दूसरे फंक्शंस को, यानी कि इन फंक्शंस को जौन सी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे मल्टीप्लाई की देंगे तो ये मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस को कॉल करेगा। तो क्या करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन देगा मल्टीप्लाई वाले को इंस्ट्रक्शन देगा तो क्या करेगा कि ये मल्टीप्लाई वाला इस इंस्ट्रक्शन वसूल करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा ये वापस इसको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह बेसिकली ये मेन फंक्शन है और हम इनको ये छोटे छोटे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए अब इनको हालांकि ये काम हम इस मेन फंक्शन में भी कर सकते थे, तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम अगर इसी प्रोग्राम में हमारे पास आगे जाके हम इनको जितनी बार चाहें हम इनको कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा जी चाहे हम इनको कॉल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली मकसद फंक्शन का ये होता है कि इनको किसी भी कोड को रीयूज़ किया जा सकता है जितनी दफ़ा आप चाहें। तो अब बात आती है कि जी मैंने जैसे कि कह दिया है कि हमारे पास ये इसकी मेन मकसद 2 ही हमारे पास होते हैं कि हम फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक ये होता है कि हम इनको फंक्शंस को बेसिकली किसी भी काम को सब टास्क के तौर पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं हम उनके फंक्शंस बना देते हैं और उनको हम जहाँ पे हमारा जी चाहता है हमको कॉल कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये था कि हम फंक्शंस को बेसिकली किसी भी कोड को रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कोड को रीयूज़ करने से मुराद यही है, जिस तरह मैंने कहा था कि ये मेरे पास अगर मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो मैं अगर जहाँ पे भी मुझे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे बजाय इसके कि दोबारा से मल्टीप्लाई करने का कोड लिखूँ, मैं इसी को वहीं पर जाके कॉल कर लूँगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है फंक्शंस का कि हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस की जो कि 2 इकसाम आती हैं और वो कौन कौन सी हैं। एक फंक्शंस के हमारे पास जो पहली किस्म आती है वो होती है रिटर्न वैल्यू टाइप। रिटर्न वैल्यू, और हमारे पास जो दूसरी आती है वो नॉन रिटर्न होती है। अब ये जो हमारे पास पहली किस्म है इसमें रिटर्न वैल्यू, इसका क्या मकसद है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जब ये मेन फंक्शन जो कॉलिंग फंक्शन है
किसी फंक्शंस को इंस्ट्रक्शन देगा तो वो होता क्या है, अब देखिए इसने इंस्ट्रक्शन दी, ये मल्टीप्लाई में ये क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग ये करेगा और इसका रिज़ल्ट वापस क्या करेगा, मेन को रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली कहलाएगा रिटर्न वैल्यू फंक्शन। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो फंक्शंस, वो सब टास्क जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को वसूल करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिज़ल्ट वापस रिटर्न करते हैं कॉलिंग फंक्शंस को, हम बेसिकली उसको कहते हैं रिटर्न वैल्यू फंक्शन। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे रहते हैं कि हमें रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आप जस्ट प्रिंट करवा दो, या कोई मैसेज है इसको आप प्रिंट करवा दो, तो वो क्या करता है, ये हमसे वसूल करेगा। तो वो क्या करेगा कि अपनी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो प्रिंट वाला फंक्शन होगा उसको सेंड करेगा। तो प्रिंट वाला फंक्शन क्या करेगा कि इनको वसूल करने के बाद उसको जस्ट प्रिंट करवा देगा, और प्रिंट करवाना इसको वापस, मतलब इसका कोई रिज़ल्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं से उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये होगा नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शन। तो ये हमारे पास बेसिकली दो किस्में थी इसकी, कि रिटर्न वैल्यू वो फंक्शंस जो किसी भी काम का प्रोसेस करने के बाद वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, वो रिटर्न टाइप होता है। जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते वो नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शंस होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था कि फंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि फंक्शन बेसिकली हम किसी भी कोड को रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, वो जो टास्क होते हैं उनके हम फंक्शंस बना देते हैं, और जहाँ पे हमारा जी चाहता है हमको जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स थी, एक रिटर्न टाइप और एक नॉन रिटर्न वैल्यू। जो नॉन रिटर्न वैल्यू वो ये है कि वो इंस्ट्रक्शन वसूल करता है और वापस कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता कॉलिंग फंक्शन को। और जो रिटर्न वैल्यू होता है वो जो इंस्ट्रक्शन वसूल करता है उसके ऊपर काम करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो वापस कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब अच्छे से समझ आएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि फ़ंक्शंस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी कि फ़ंक्शंस को इसकी हम प्रोटोटाइप देखेंगे, और उसके अलावा देखेंगे कि इनको डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, और इनके ऊपर डिक्लेयर करने के बाद इनको मतलब इनिशियलाइजेशन इनकी जो डेफिनेशन होती है जिनके अंदर हम कोडिंग करते हैं उसका क्या तरीका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।